वाला बारिश को लगातार पांचवा दिन था। सुबह से रात तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गलियां पानी से भर चुकी थीं, नाले उफन रहे थे और कई घरों के आंगन में पानी घुस चुका था। शहर के एक गरीब मोहल्ले में रामू अपनी छोटी सी कच्ची दुकान के सामने खड़ा पानी को बढ़ता देख रहा था। उसकी दुकान पर समोसे तलने का छोटा सा चूल्हा, आलूओं की एक टोकरी और कुछ बर्तन पड़े थे। रामू ने बेबसी से दुकान की तरफ देखा। बस यही रह गया था। उसके घर में उसकी पत्नी सीता और दो बच्चे थे। पिछले कई दिनों से बारिश की वजह से कारोबार बंद था। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। सीता ने अंदर से आवाज दी। रामू, घर में आटा भी बस थोड़ा सा रह गया है, बच्चों के लिए दूध भी नहीं है। रामू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि सीता को क्या जवाब दे। कुछ देर बाद वह अंदर गया तो उसका छोटा बेटा एक खाली प्लेट हाथ में लिए बैठा था। बच्चे ने मासूमियत से पूछा। बाबा, आज समोसे नहीं बनेंगे? रामू के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन रामू जानता था कि सिर्फ बारिश रुकने का इंतजार करने से घर नहीं चलने वाला। अगली सुबह मोहल्ले में ऐलान हुआ कि पानी और बढ़ने वाला है और लोगों को सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। रामू ने अपनी दुकान, सामान और घर की तरफ देखा। उसके पास न कोई बचत थी और न कोई दूसरा काम। वह चुपचाप मोहल्ले के किनारे खड़ी एक पुरानी नाव के पास गया। नाव को देखते ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वह कुछ पल चुप रहा, फिर खुद से बोला। दुकान पानी में डूब गई है, लेकिन अगर मैं लोगों तक पहुंच जाऊं तो शायद रोजी का कोई रास्ता निकल आए। वह घर आया और सीता को सब बताया। सीता तुरंत परेशान हो गई। रामू, पानी में हालात ठीक नहीं है। तुम ये खतरा क्यों ले रहे हो? रामू ने धीमी आवाज में कहा। मैं भी नहीं चाहता सीता, लेकिन बच्चों को भूखा भी नहीं देख सकता। सीता चुप हो गई। अगले दिन रामू ने घर में बचा हुआ आटा, आलू और मसाले इकट्ठे किए। उसने समोसे तैयार किए, फिर सुरक्षित जगह पर मौजूद लोगों तक पहुंचाने के लिए नाव का इंतजाम किया और समोसों की टोकरी साथ रख ली। नाव धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगी। रामू की आवाज बारिश के शोर में गूंजी। गर्मा गर्म समोसे, ताजा समोसे। पहले तो उसे खुद भी अजीब महसूस हुआ। एक तरफ हर इंसान अपने घर और सामान की फिक्र में था और दूसरी तरफ वो समोसे बेच रहा था। लेकिन कुछ ही देर में एक परिवार ने उसे आवाज दी। भाई समोसे है। जी, गर्मा गर्म है। उन्होंने समोसे खरीद लिए। एक बुजुर्ग ने समोसा खाते हुए कहा। बेटा, इस मुश्किल वक्त में तुमने सच में लोगों का ख्याल रखा है। बाबा, मैं तो अपना घर चलाने निकला हूं। कभी कभी इंसान अपना घर चलाते चलाते दूसरों के घरों में भी खुशी पहुंचा देता है। ये बात रामू के दिल में उतर गई। अगले दिन रामू फिर नाव लेकर निकला। इस बार लोग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। किसी ने 10 समोसे लिए, किसी ने 20। एक महिला ने कहा।